ये तो आज जो है ना कितने दिनों के बाद जो है ना आखिर लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया है कि मतलब मुझे जो ना एक वीडियो बनानी पड़ गई फैमिली मैटर्स के ऊपर। हालांकि मैंने छोड़ दिया था, मैंने किसी टॉपिक पे किस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें भाई, ज़रा सा कोई हेटर कोई वीडियो बनाता तो सभी जो ना भाग के बाबर के पास आ जाते हैं। शेम ऑन यू, ये वो। तो बस एक बंदे की वीडियो देख ली, सही है, और डायरेक्ट मतलब मौका ढूंढ रहे होते हैं कि अभी दो बोलते हैं वैसे मैं मुझे क्या, कोई भी यूट्यूबर उसके साथ यही होता होगा। अगर उसके खिलाफ कोई भी ज़रा से वीडियो बनता है तो हर इंसान मौके ढूंढ रहा होता है। काफ़ी लोग होते हैं कि उसी टाइम हम लोग जाएंगे और इसको पकड़ेंगे और इसको जो ना कमेंट करेंगे और जो ना अपना दिल खुश करेंगे। खैर वो तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, वीडियोज़ आती तो खैर लोगों की राय है भाई। अभी हर बंदे को हक है, अपना राइट है कि वो दे सकता है। अभी मेरी भी सबसे पहली बात ये है कि भाई मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि बाबर ने ना अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाप ने, और बाबर ने उसको घर आने से रोक दिया। जिस दिन वो गोलियां खाई थी, मर रही थी, तो बाबर ने बोला मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये वो। तो भाई जिस दिन उसने गोलियां खाई थी वो भी लोग अभी भी मेरा पड़ा हुआ है। उस टाइम मैं कहाँ पर था, मैं कैंट पर था, और वहाँ से दिल पर भाई बस 2 मिनट बाद आ ही गए थे। तो हम दोनों भाग कर कहाँ गए थे, सीधा नैना के पास। अगर वो मर जाए ये वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सीधा घर नहीं चले जाते, उसके पास क्या करने जाते हैं। तो सीधा हम लोग उसके पास गए, वहीं पर रुके जितनी देर तक वो ठीक नहीं हुई। फिर उसको हम लोगों ने अम्मी के पास, उसने बोला मुझे अम्मी के पास, अम्मी ने बोला कि आज रात ना मुझे मेरे पास छोड़। तो हम लोगों ने उसको उसके वहाँ पर छोड़ के आए, वहाँ तक गए, इसके साथ गए, हर चीज़ बाद में भी फ़ोन पे बात होती रही, सब कुछ होता रहा। तो हम लोग क्या कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते भाई, यही कुछ कर सकते ना कि बाबर लोगों ने जो ना नैना को घर आने से रोक दिया। तो भाई रोका नहीं है, बस कॉल करना छोड़ दिए। वो इसलिए कि मैंने और अब्बू ने उसको समझाया था कि भाई तुम जो ना सितारा और नैना और सलमा के मैटर्स में ना, इन फैमिली मैटर किसी चीज़ में घुसो ही नहीं। बस वो भी कसम खुदा की, खुदा गवाए, मैं उसको हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ कि प्यार से बोला था, ना कि उसको मार के ऐसे गला दबा के उसके ऊपर तशद्दुद करके। मतलब जैसे बैठे आम बैठे, मैंने ये ऐसे ही बताया, नैना तुम इन चीज़ों से दूर हो जाओ, छोड़ दो इन चीज़ों को। मतलब वो जाने उनका काम जाने, बाद में गंदा तुमने होना है, और मतलब सबको होना है, तुम इस चीज़ को छोड़ दो। सिर्फ यही बोला था, और अब्बू ने भी उसको यही बोला था। फिर एक दिन मैं नहीं था, अब्बू ने उसको शायद डांटा कि तुम जो ना क्यों ये चीज़ें कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, बस उसने इस हाल की। भाई हम मतलब मतलब बाप और भाई, मतलब इतना हमारा हक नहीं है कि उसको कोई बंदा कोई समझा ही नहीं सकता। तो लोग बोले उसके ऊपर तशद्दुद किया। फिर बाद में हुआ ये कि जिस दिन इसने गोलियां वोलियां खाई, मैंने किया अपनी खाला से दुआ के लिए अभी तो ये चीज़ें बंद कर दो, क्यों तुम लोगों की वजह से। मैंने बोला नैना, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ये कहा कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की वजह से। मैंने बोला मेरी और मेरे बाप की वजह से वो कोई गोलियां खाएगी। तो मैं उनको जितनी बात कर रहा था वो आगे से मुझे यही बात कर रही थी, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की वजह से। अच्छा, ये बात मुझे जो ना एक वो छोटी बाजी है यहाँ पर, वो भी मुझे यही बोल रही थी। मैं बोला यार हमारी और ये निकल के आई कि जो हम इसको समझाते थे कि भाई इन चीज़ों से दूर हो जाओ, और खुदा गवाह नैना को मैं कल अपने साथ बिठाऊंगा, उससे कसम उठवाऊंगा कि आप ये बताओ कि मैंने आपको कभी मारा था या मैंने गुस्से में बात करके। सिर्फ यही क्या था ना कि भाई इन चीज़ों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं थी, इन चीज़ों से मैंने कहा दूर हो जाओ, बस यही कहा था। इससे ज़्यादा तशद्दुद और कुछ तो किया नहीं था। बाकी नैना ने भी भाई देखें, अभी हम उसके भाई हैं, बाप हैं, मतलब मैं उसका भाई हूँ, अब्बू उसका बाप है। तो अगर हमने उसको समझाया है तो बाकी नैना ने जाके एक एक को यही कहा है कि भाई फोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई मतलब दौर ऐसा आ गया है कि आजकल आप अपनी बहनों को किसी को समझा ही नहीं सकते। मतलब समझाओगे तो वो सीधा यूट्यूब पे डाल देंगे कि भाई मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मेरे ऊपर ये किया जाए, वो किया जा रहा है। वो अभी हेटरों के पास ये वो, तो मुझे नहीं पता था, मेरे इल्म में भी नहीं था ये चीज़ें कि नैना ऐसा कर। मैं बोला चलो होगा, लेकिन ये बाद में वॉइस वगैरह निकल के आई। तो बस देख लें कि दौर ऐसा चल रहा है कि अगर आप अपने घर में अपनी बहन बेटी किसी को समझाते हो, अगर उनके पास कोई चैनल है तो वो बोलेंगे मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो भाई जो तशद्दुद किया है, ऐसे तशद्दुद पर मैं लानत भेजता हूँ। बाकी मैं आज भी यही बोल रहा हूँ कि मेरी बहन थी, मैंने उसको सिर्फ प्यार से समझाया था कि इन चीज़ों से दूर हो जाओ। अजय, मैं उसको आपके सामने कल बिठाऊंगा, सही है, उसको बोलूँगा कि भाई जो सच है आप बता दो कि मैंने आपको कभी मैसेज करके बोला कि मेरे घर पर नहीं आना। हालांकि जिस टाइम हम लोग वो वहाँ पर थे ना, कैंट पर था मैं, तो वहाँ पर मैंने शाहरुख को कॉल की, शाहरुख ने जो ना मुझे आगे से गालियाँ देना शुरू हो गया। मैंने उसको कॉल करके, मैंने मुझे पता नहीं कि साजिद ने कॉल की थी कि भाई तुम्हारी बहन की वीडियो देखी। मैंने बोला मुझे नहीं क्या पता। तो बोल रहा है ऐसे हुआ। तो मैंने उसको कॉल की, उसने मेरी बात नहीं सुनी, आगे से मुझे गालियाँ देना शुरू हो गया। फिर मेरी वाइफ ने उसको कॉल की, वो भी उसको भी गालियाँ देना शुरू हो गया। तो मैंने बोला ये क्या है भाई, मैं इससे पूछ रहा हूँ, आगे से मुझे गालियाँ दे रहा है।
तो उसी बात को लेकर शाहरुख अभी हमारे घर पे नहीं आता कि मैंने ऐसे किया था। तो अभी आते हैं तो फिर चुप करके मतलब कोई काम होता है तो चुप करके चले जाते हैं। फिर मैंने उसके बाद ना शाहरुख से ज़्यादा बात की ना नैना से, क्योंकि भाई अगर किसी को आप फ़ोन करके पूछो भी क्या हुआ तो आगे से आपको इतनी गंदे गंदे गालियाँ दे तो फिर बंदा क्या बोलेगा। तो उस दिन फिर मैंने जो ना उस दिन गुस्से में था, मैंने जो ना शाहरुख को, खैर उस दिन भी मैंने कुछ नहीं कहा था और उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला चलो यार जो भी है कोई बात नहीं, ख़त्म करता हूँ। मैंने उसको ना ये चीज़ मैंने ना यूट्यूब पे डालना किसी वो लोग बोलते हैं कि भाई हक सच की बात करो। हक सच की बात भाई क्या करें बताओ मुझे। आप लोग रोज़ डेली वीडियोस देख रहे हो, आप बताओ मुझे कौन से हक सच की बात करूं। आप इधर से भी देख रहे हो, उधर से सितारा की वीडियो देखते हैं तो सलमा के पास चले जाते हैं, मतलब उनको जो कमेंट्स होते हैं वो आप सब ने देखे होंगे। फिर जब सलमा की वीडियो देखते तो इधर चले जाते हैं। तो लोग खुद जो ना इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो जब कमेंट्स आते हैं तो वो भी बोलते हैं हाँ यार अभी मैं अभी जवाब दूंगी, मैं ये करूँगी। सलमा खाला जो है, मैं सलमा बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी माजरत, क्योंकि दिमाग काम इतनी हैपर होकर बात कर रहा था। तो सलमा जो ना खाला जो है, मैंने उनको हमेशा माओ के मतलब सितारा को इज़्ज़त देता है, लेकिन सलमा को मैं हमेशा उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देता है। सितारा हमें बहनों जैसी थी और सलमा को मैं हमेशा माओ के जैसे देखता था, क्योंकि वो हमसे बड़ी थी और वो बिल्कुल एक सीरियस टाइप की। कि जब वो जिस दिन इन्होंने गोलियाँ खाई तो शाम को सलमा खाला ने भाई एक ग्रुप बनाया। नैना ने भी मुझे बोला कि भाई सलमा खाला एक जो मतलब ग्रुप बनाना चाह रही हैं, तो उसके अंदर ऐड जो सारी बातें जो ना क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सारी बातें यहाँ पर अभी ख़त्म कर देते हैं, तो जो वो बोलेंगी वैसा करते हैं। चलो सारी बातें, ग्रुप ऐड हुआ ना, उसके अंदर एक नया नंबर था, तो मैं सबको बोलता ये नया नंबर किसका, ये नया नंबर किसका, तो किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर उसके अंदर मोम नदीम ने मतलब क्या बोलते हैं, मोम नदीम ने जो है ना उसके अंदर जो ना बात नहीं की, नैना ने बात नहीं की, सही है, और किसी ने भी बात नहीं की, सिर्फ सलमा जो ना हमसे ही बात कर रही थी। और सलमा की एक ही डिमांड थी, सितारा को बोलो कि जो ना भाई यूट्यूब पे आए और माफ़ी मांगे, मैं जो ना सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। तो मैंने बोला ये आपका कैसा फ़ैसला, हम सब ये पहले ये बात हुई कि भाई ये आपका कैसा फ़ैसला है कि आप तो बोलती मैं सब कुछ ख़त्म करनी हो। मैंने बोला चलो सारे जो ना इस बात को ख़त्म करते हैं और माफ़ी मांगते, चलो सब जो ना मिल के करते हैं। कहते हैं नहीं सिर्फ सितारा माफ़ी मांगे, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है। तो उनको मतलब ज़रा सी आप कुछ समझाओ तो वो आगे से बोलती हैं ठीक है मैं बस ये ग्रुप ख़त्म कर रही हूँ, मैं सुबह जो ना पर साजिद भी था और मम फ़रूक की जो वाइफ़ है वो भी थी, सब थे। तो वहाँ पर जो ना हम मतलब कोई भी बात करते थे वो बोलती है मुझे कोई बात भी नहीं सुननी, बस मुझे यही सुनना है कि भाई सुबह उसको बोलो माफ़ी मांगे। तो शायद साजिद उसको बोला था ठीक है हमें 1 दिन का टाइम दो, हम जो ना इस बात पे सोच के चलो वीडियो बनाते। वो बोले नहीं मुझे सुबह क्या अभी वो बोले मुझे 5 घंटों का टाइम है, अभी करने तो ठीक है, नहीं तो जो ना मैं जो ना मैं सुबह वीडियो बना के ये कर दूँगी। उसके अलावा भी तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जो ना सलमा खाला ने भाई मेरी वॉइस लीक कर दी। वो प्रोफेसर गंदा आज़म जो है, जिसको पता नहीं किसने जाहिल इंसान को जो ना एक प्रोफेसर बना दिया, मुझे तो समझ नहीं आती, जो औरतों के मसलों पे बातें करते हैं और जो ना प्रोफेसर बने बैठे हैं, रात दिन एक ही रट लगाए हुए से ये कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। अपने घर का खैर किसी को पता नहीं है और वो जो ना रट लगाई हुई है कि मैं हक को ये कराऊंगा वो। तो अगर इंसाफ चाहिए तो मुझे आप ये बताएं यूट्यूब पे इंसाफ मिलेगा? सबसे पहले तो मेरा ये इंसाफ मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कौन सा इंसाफ मिलेगा? एक दिन उसकी वीडियो उसके साथ होते हैं लोग, एक दिन उसके, तो लोग तो खैर जो ना यूट्यूब पे सभी जो ना वो ड्रामा जो वो लोग एक ड्रामा समझ के एक मज़े ही ले रहे हैं। तो खुदा से भाई सारे पढ़े लिखे हैं, सही है, सारे पढ़े लिखे हैं, खुदा से मतलब कोई उनको नहीं चाहिए इंसाफ, सिर्फ यूट्यूब से इंसाफ चाहिए, सही है, सिर्फ यूट्यूब से इंसाफ चाहिए। हर कोई जो ना यहाँ पर मासूम बन मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे अगर कि यहाँ पर कुछ चुभा है तो मैं डेली वीडियो में यार मुझे जो ना आज जो ना मच्छर ने काट लिया, मेरे साथ जुल्म हुआ, ये हुआ है वो हुआ है, सही है। और भले सलमा खाला हो या सितारा हो, सही है, इन लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि हमारा ख़ानदान हमारे साथ है, भले सितारा है या मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सही है। तो आप देख लें कि भाई हमने इनकी कितनी हेल्प, सबकी मतलब कितनी हेल्प की। कभी किसी ने बोला है कि मेरे साथ मेरा ख़ानदान है या कोई है, वो बोलते हैं मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, सब यही बोलते हैं कि भाई मैं अकेली हूँ। क्यों ऐसा करके लोगों के सामने मासूम बनना होता है, ये करना होता है, वो करना है? मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई ख़ानदान नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई हम लोग भी परदेश गुजार के हम लोग अकेले वहाँ पर रहते थे, हमें तो ये कोई पूछते नहीं था। हालांकि मैं सऊदी अरब रह के आया हूँ, मुझे ये तो मतलब कोई पूछता नहीं था, भले जेब में मतलब कुछ होता है या जेल में पड़े हो कुछ हो तो कोई भी किससे नहीं पूछता। तो क्या इसका क्या मतलब है कि मैं रोता रहूँ कि भाई मेरे साथ ख़ानदान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तो ये सिर्फ जो ना
लोगों के आगे मतलब मासूम बनने वाली बातें होती हैं और लोग जो ना बोलते हैं हाँ यार ये जो है ना इसने अच्छी बात की है कि इसके साथ वाकई में कोई नहीं, ये अकेली है। तो आप जिसका भी साथ दे लो, कोई भी बात फिर घुमा फिरा के एक ही करते हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे हों उसके होते हैं। मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, अगर पहले सलमा खाला जो है उसके ऊपर आता है, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, मतलब सितारा से पहले उनके पास, मैं बोलता हूँ अभी भी उनके पास ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी वो 2 हस्बैंड वाइफ है। उसका हस्बैंड इतना कमाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी का खैर नहीं पता, लेकिन उन दिनों में ये वहाँ पर सऊदीया में ये मतलब एक अच्छी खासी जॉब करते हैं। भाई ये जॉब नहीं करते, इनका अपना कारोबार है, बिल्डिंगें बनाना, ये करना। बात कहने की वो नहीं है, मतलब वो इतना कमाते हैं या वो करते हैं। तो इनसे आप ये पूछें कि आपके ख़ानदान में मतलब जितने भी कोई अगर नीचे है, सही है, मैं हो गया, कोई भी हो गया, सही है, तो आपने किसी को आज तक 5 रियाल या 50 रियाल 100 रियाल किसी को फ्री में दिए? नहीं दिया। हालाँकि मैं जब सऊदीया में था, इन लोगों मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। लास्ट टाइम सलमा खाला जो इन्होंने मेरी हेल्प की थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ। इकामा जब मेरा रिन्यू कराना था, मैंने उस टाइम इनसे लिया था। लेकिन वो भी जो ना ऐसे होता है कि भाई जैसे मैंने इनको डेट दी थी उससे भी 5 दिन पहले कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। खैर वो तो मेरे पास काम था, उन दिनों में मैंने इनको दे दिए। यानी कि ये है कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो अगर कोई किसी को देता है तो उसी टाइम ले लेता है। बाकी सितारा है तो अल्लाह उनको, सितारा हो गई, सलमा खान, इनको अल्लाह और भी दे। इनके पास अगर पैसे हैं भी, सही है, तो ये किसी को मतलब फ्री में तो कोई नहीं देता ना ही आज तक दिए हैं। सितारा होगी, वो बोल रहे हैं सितारा के पास पैसे, सितारे के पास पैसे दे रहे तो वो मुझे तो नहीं दे रही, मेरे घर का खर्चा तो नहीं उठाया उसने या कुछ तो नहीं किया हुआ। उसके हैं तो अल्लाह ताला ने उसको दिया। जो लोग देख रहे हैं उनके पास भी पैसे हैं, सही है, तो वो किसी को क्या, जिसके पास पैसे हैं, क्या वो पूरी दुनिया उसी के पीछे भागती रहती है? वो क्या बांट रहा होता है कि भाई आ जाओ मेरे पास पैसे हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो। जिसको भी आप समझाओगे ना, अब मैंने तो भाई तौबा कर लिया, मेरे दिमाग में नहीं था कि जिस दिन ये ग्रुप बन रहा था, इतने मुश्किल टाइम था कि उस टाइम पे भी जो लोग हैं ना भाई वीडियोस बनाए, मतलब उस टाइम पे भी एक चाल चली जा रही है कि भाई ये हम बाद में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपनी बातें कोई नहीं बनाता। जो ना लोग मुझे भी डेली आके बोलते हैं कि भाई सच का साथ दो। सच का साथ क्या दें? इंसाफ आपने करना है या खुदा ने करना है? जो लोग मुझे बोलते हैं अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, ठीक है, मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन जो मुझे बोल रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि भाई आप सच्चे, मतलब आपको अल्लाह माफ़ करेगा? आपने ये गारंटी देते हो? अल्लाह ताला की नज़रों में कौन अच्छा है कौन बुरा है वो सिर्फ़ उसी को ही पता है, हम में से किसी को नहीं पता। बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें भी नहीं पता, वो भी तौबा करते हुए यहाँ से गए हैं। तो हम लोग क्या हैं भाई? आप लोग अगर मुझे बोले तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जो मुझे बोल रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपके पास कोई पेपर है, कुछ है कि भाई आपको भी अल्लाह माफ़ करेगा? क्या किसी के पास कोई गारंटी है कि उसको भी अल्लाह ताला कि जो लोग बैठे हुए हैं अभी यूट्यूब पे कि भाई हम आपको इसके साथ ये हो गया, उसके साथ, किसी को कोई अपना कुछ नहीं बताता, दूसरों के ऊपर बातें कर रहे हैं, सही है। मैं तो खैर इन चीज़ों से दूर हो गया था, मैंने इसलिए अपना चैनल भी एक फूड का बना लिया कि भाई मैं कुछ दिनों बाद ये जो फैमिली व्लॉगिंग है ना, यही छोड़ दूँगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी। अभी भले सलमा सितारा हो गई, दोनों हो गए, ये दोनों एक हो जाएं, कल को बिल्कुल ठीक हो जाएं, अपने जब एक दूसरे को माफ़ कर दें, लेकिन लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। ये अभी कमेंट्स और ये सब कुछ इनके साथ चलते रहेगा। मैं बोलता हूँ भले कोई एक सच्चा भी हो जाए या एक झूठा भी हो जाए ना, तो सच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, झूठे को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ इन्होंने लेकर ही आए हैं। तो फिर अभी ये सारी ज़िंदगी ये चीज़ें इनके साथ चलती रहेंगी। या तो फिर अभी बर्दाश्त करें और सुकून से खुद भी जिएँ, दूसरों को भी जीने दें। जो हो गया सो हो गया, बाकी लड़ाइयाँ झगड़े हर घर में होते हैं। कौन सा घर है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते? झगड़े होते भी हैं और लोगों के घरों में हस्बैंड वाइफ इन सब के होते रहते हैं और वो आपस में सुलह भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो ना बस यूट्यूब पे डेली हर चीज़ लेकर आ जाएँ। वो बात वहीं पे आ जाता है, एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है नॉर्मल। खैर पढ़े लिखे तो हैं हम लोग, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। जैसे जो ना एक मतलब एक पढ़े लिखे होते हैं और उनका शुरू से ख़ानदानी के एक उनका बोलने का तरीका। तो यहाँ पर सब ने चैनल तो बना लिया, लेकिन उनको समझ नहीं है कि यहाँ पे करना क्या है। तो बस सब ने जो ना शुरू कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, क्योंकि उनको कुछ समझ तो आती नहीं है कि अभी वीडियो तो बनाएं, लेकिन किस टॉपिक पे बनाएं, क्या करें। तो सब ने यही चीज़ उठा ली कि भाई मेरे साथ ये हुआ। उनको पता है अभी ऐसा करेंगे तो व्यूज़ आए। जहाँ तक समझाने की बात है तो भाई आप किसी को समझा नहीं सकते। जो आप मतलब हम समझाएं तो क्या समझाएं किसी को? मतलब आप किसी एक फैमिली मेम्बर ग्रुप बनाता है कि भाई मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, तो वो भी हेटरों के साथ मिल के उनको दे रहे होते हैं। तो किसी को अगर मैं सोचूं कि भाई मैं इसको फ़ोन कर दूँ, मैं वो तो मुझे पता है कि ये मैं अगर कोई भी बात करूँगा ये तो रिकॉर्डिंग पे लगाई होगी, किसी न किसी को दे देंगे, तो फिर इसलिए मैंने जान छुड़ाई हुई है।
तो नैना को भी मैं कल बुलाऊंगा, उससे बोलूँगा कौन सा मैंने तुम्हारे ऊपर तशद्दुद किया या अब्बू ने या हम लोगों ने किया। यही था कि समझाया था। बाकी दौर ऐसा आ गया कि भाई किसी को बंदा कुछ समझा ही नहीं सकता ना। बस यही है कि भाई अपनी बहन को, बाप अपनी बेटी को नहीं समझा सकता। अगर आप कोई बात करेंगे तो वो जो है ना नेट पे चली जाएगी कि इन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया है। तो लोग भी बोलते हैं हाँ यार इसके साथ तशद्दुद किया है, इसके भाई ऐसे हैं, इसका बाप ऐसा है। खैर आपने सच क्या है झूठ क्या है, तो भाई जो चीज़ें आप देख रहे हो हम लोग भी वही देख रहे हैं, सही है। तो मुझे इन दोनों में से किसी का ना साथ देना ना कुछ। बाकी मेरे रिश्तेदार हैं, जिस टाइम मेरे घर पर आएंगे या कभी कहीं पर भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं सबसे एक ही जैसा मिलूँगा, क्योंकि माफ़ करने वाली खुदा की ज़ात है। हम इंसानों के पास ये राइट नहीं है। जब अल्लाह ताला माफ़ करे तो हमें भी बोला गया है कि एक दूसरे को माफ़ करना सीखो। तो हम माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़। ये नहीं है कि लोगों की बातों में मतलब कमेंट्स के हिसाब से मैं अभी सारे रिश्ते ख़त्म कर दूं, सलमा से, खाला से भी ख़त्म कर दूं, सितारा से भी कर दूं, सब से ख़त्म कर दूं। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। बाकी जो ना जिसको मैं समझाता हूँ अगर कोई बात करते हैं तो वो भाई सीधे यूट्यूब पे जाती है। इसीलिए ना चैट्स करता हूँ ना कुछ करता हूँ। इसीलिए मैंने अभी किसी से भी हर किसी से बात करना ही छोड़ दिए। ना ही मैंने अभी नैना को कॉल करता हूँ कि भाई, पहले उसको दिन में 10 बार करता था कि भाई घर आ, क्योंकि भाई यकीन ही नहीं रहा ना कि अब अगर आप कोई कॉल करोगे किसी को तो पता चले वो बोले कि ये कुछ साजिश है, पता नहीं क्या से क्या बना के फिर आगे जो जिनको वीडियोज़ मिलती है वो तो फिर उसको और भी तिड़का लगा के देते हैं। तो वो लोग तो वैसे भी मज़े ले रहे हैं, वो तो वैसे भी चाहते हैं कि एक ने घर ख़राब हो, ये हो वो हो। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। बस मैं सच लाऊंगा, मैं झूठ लाऊंगा, मैं प्रूफ लाऊंगा, यही चीज़ें चल रही हैं। और लोग भी देख रहे हैं जो नहीं इस चीज़ में पड़े हुए उनको ज़बरदस्ती चाहते हैं कि वो भी इन चीज़ों में घुसें। आज यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। वैसे बातें करते सारा रात निकल जाती। और अगर मेरी बात भाई किसी को भी बुरी लगी है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ और माजरा चाहता हूँ अगर मेरी बात किसी को गलत लगी है। बस मैं जो मेरे दिल में था मैंने सब कुछ बोल दिया, मुझे जो बोलना था तो वही मैंने बातें की हैं। अगर किसी सुनने वाले को किसी को गलत लगा हो तो उससे मैं ऑन द कैमरा जो ना माफ़ी मांग रहा हूँ। तो बस आगे मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो इसी वजह से मैं अपने व्लॉग भी नहीं बना रहा ज़्यादा ये फैमिली वाले, बस अपने वही फूड वाले चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो बस वो छोटा सा था जो लोग बच्चों के लिए आते तो बस उन्हीं के लिए। बाकी ये मेरी लास्ट वीडियो थी फैमिली मैटर्स के ऊपर। बाकी अभी भी जो मुझे बोलते रहेंगे, वो तो खैर बोलते रहेंगे, सच का साथ दो झूठ का साथ दो, ये करो वो करो, तो वो चीज़ें मैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। और भी आज का व्लॉग हम यहीं से घर से शुरू कर रहे हैं। वैसे रोज़ ही घर से शुरू करते। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, वो जो लास्ट टाइम मैंने मोबाइल लिया था ना iPhone 7, तो भाई मैंने उसके ऊपर एक फूड व्लॉग्स तो बना दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन उनकी राय ये थी कि भाई रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो बस वो iPhone 7 था, तो मैं अभी जाता हूँ उसी को दे के ना। अभी मैं सोचता हूँ कोई उससे अच्छा कोई नया एंड्रॉयड के जो 100 मेगापिक्सल कहती है उसी रेट में मिल जाते, फिर बंदा वो ही ले ले। तो देखते हैं फिर ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि अभी महंगे वाले, या फिर इसी मोबाइल से मैं चाहता हूँ कि व्लॉग बना लूँ। लेकिन मसला ये होता है कि फिर वो मेरा ये वाला व्लॉग वो सारी वीडियो आपस में मिक्स हो जाएंगे, समझ ही नहीं कि कौन किसके कौन क्या है। तो खैर देखते हैं क्या करना है। अभी वहाँ चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और अगर आपने मेरा नया चैनल नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। उसका नाम था बाबर स्ट्रीट फूड या बाबर स्ट्रीट फूड्स, हाँ ऐसे ही कुछ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छी वीडियो चली और सब्सक्राइब भी अच्छा है। थैंक यू सो मच आप सबका। क्या कर रहे थे? होमवर्क कर रहा था। होमवर्क कर रहे थे? हाँ। अच्छा चलो सबको सलाम करो। अभी बैठे भी तो हाँ पढ़ने के लिए ना? हाँ। अभी पढ़ने जाओगे ना स्कूल, तो चलो सबको सलाम कर दो एक बार। आप सब ठीक हो? चलो ठीक है, हम लोग लेकर आ गए। मैं घर चल के आपको दिखाता हूँ। मैंने डब्बा पैक ही नहीं लिया। मैं बोला जो भी है डब्बा पैक अच्छा होता है, तो रियलमी का कोई लिए, रियलमी का अपने क्या नाम था उसका, तो वही लिए। बाकी उसको टेस्ट वेस्ट करते उसको फुल चार्ज कर लें, फिर उसके बाद और कहानी। जी क्या हुआ? जी अभी देखो छुट्टी का टाइम हुआ है। अभी छुट्टी का टाइम नहीं, अभी जाने का टाइम हुआ है। चलो मीर जी, मीर क्या बोल रहे हैं जी? एक जगह क्या हुआ? वे क्या हुआ? वही हम तो मीर तो फुल गुस्से में है। क्या हुआ मीर? इतना गुस्सा क्यों? अच्छा अपना कान क्यों खींच रहे हो? अबू हम तो भाग जाओ यहाँ से, मारेगा भी मीर। इतना गुस्सा भाई, ख्याल करता है। ओ बाल पकड़ लिया उसने आपके। देखो जी बैल हम लोग लेकर आ गए, जो कि ये है, ऐसे ही था कुछ, हाँ यही था।
और ये क्या नाम है, Realme 9 है ना, 9 था और बैक से कुछ ऐसे, फ्रंट से ऐसे, बस ऐसा ही था। तो फिलहाल मैं इसको पहले एक बार फुल चार्ज कर लूँ, उसके बाद इसकी बैटरी सब टेस्ट करूँगा। वैसे दिखने में अच्छी, आवाज़ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो अभी जो ना बच्चों का हो गया टाइम, किस चीज़ का, कुरान का। तो डीडी भाई हम सब यहाँ पर आए हैं। तो हमजा जी तब स्कूल पढ़ने जाते हैं फिर कहीं जा पा जाते। अच्छा, ये कैसे बनी हुई है? इधर इधर इंडोनेशियन बनी हुई है, देखो ये तो पूरी इंडोनेशियन बनी हुई है। आपा कबर बीक बीक चलो जाओ पढ़ के आ जाओ। चलो अभी ड्राइवर जाओ, चाबी लेकर आओ। जी जी यार, जल्दी करो, जल्दी जी करो। इधर आओ। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, सीधे गया था। क्यों गए थे? हाँ, हमारे मीर को लेके कहाँ जा रहे हो? अपने पास चलो दो हमारा मीर। नहीं। मीर मीर इंसान बनो, कहाँ जा रहे हो? बदतमीज। भगा भगा। चलो जाओ, नहीं जानते ना, रोक इनको, बस बार रुक जाओ। अच्छा, तो सीन ये है कि हमने जो फूड चैलेंज खोला हुआ है ना, उसके लिए अभी ऑफरें आ रही है कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ। तो उसके लिए मैंने 2 शेर अपने साथ में रखे हुए हैं। तो यार एक मिनट इसको बंद कर दो। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फूड रिव्यू देने के लिए, तो खाने के लिए भी जा रहे हैं, रिव्यू के लिए भी। तो एक रेस्टोरेंट है जो नया खुला है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। बिरयानी का कोई सीन है, खैर वो तो मैं अपने फूड वाले चैनल पे अपलोड कर दूँगा। बाकी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी रात का टाइम, तो खैर केन लेके जा रहे हैं और बाइक पर ही जाना पड़ेगा, क्या करें, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, क्या करें भाई। चाचा देखें फुल मलंग बन के बैठे हैं, फ़ोन पे लगे हुए। चाचा खैर है? यार अरे बाबा खैर है, पाँच जो खैर, शेवी भी करा ले। चाचा जो खैर आए, खैर आ, चाचू मुश्किल अभी तो ना शेव- है ना? शेव भी करा लें, कुछ नहीं, मसले हल हो जाएंगे तबीयत इंशाल्लाह। खराब है, मैं तेरी चचे की वही बात सुन रहा हूँ। चलो, अच्छा, चलो, अच्छा, चलो। चलो अल्लाह 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 शिफा दे बाबा, अल्लाह शिफा दे बाबा। तो अभी पानी वानी हमने भर लिए, मीर के लिए पानी की बोतल अलग से लिए, एक स्टिंग मेरी वाइफ के लिए, और हम दोनों खाली हाथ जो ना अभी बाइक चला के सीधा घर चलते हैं और घर चल के ही आपको मिलते हैं।